आज हम चेतक की वीरता के बारे में श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित एक कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो हल्दी घाटी का ही एक अंश है। युद्ध क्षेत्र में चेतक जिस ढंग से चौकड़ी बढ़ता था वह देखने लायक था। हवा की गति बहुत तेज होती है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा था मानो हवा को ही उससे सामना करना पड़ रहा हो, अर्थात वह हवा से भी अधिक तेज गति से युद्ध क्षेत्र में दौड़ रहा था। चेतक इतना बुद्धिमान था कि उसके मालिक राणा प्रताप को कभी चाबुक मारना ही नहीं पड़ता था। वह महाराणा प्रताप का इशारा या यूँ कहा जाए कि उनके मन की बात पहले ही समझ जाता था। वह युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार दौड़ता था मानो आसमान में उड़ने वाला घोड़ा हो। वह उछल उछल कर अपने खुरों से दुश्मन सेना के मस्तक पर इस प्रकार से वार करता था कि एक वार में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। चेतक इतना समझदार था कि राणा प्रताप के थोड़ी सी लगाम हिलाते ही वह समझ जाता था कि वे क्या चाह रहे हैं, और राणा प्रताप जिस तरफ मुड़ने के लिए जरा सी लगाम हिलाते थे, चेतक उधर ही उनको लेकर उड़ जाता था। अर्थात वह हवा के समान तेज गति से अपने मालिक राणा प्रताप को लेकर दौड़ जाता था। राणा प्रताप शत्रु समूह की तरफ जैसी आंख घुमाते थे, वह उनका इशारा समझकर उधर ही मुड़ जाता था। चेतक को देखकर हर कोई दंग रह गया था। उसने अपनी चालों अर्थात चलने दौड़ने में बहुत कुशलता दिखाई। वह शत्रुओं के असंख्य भालों के बीच में से बिना डरे अपने मालिक को बचाता हुआ निकल जाता था। वह तलवार और ढाल लिए शत्रुओं के बीच में से राणा प्रताप को लेकर बहुत तेज गति से निकल जाता था। दुश्मन ने चेतक को जिस स्थान पर देखते थे, अगले ही पल वह राणा प्रताप को लेकर वहाँ से गायब हो जाता था। पूरे युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ चेतक नहीं दिखता था। कभी अपनी टापों से किसी शत्रु के मस्तक पर आक्रमण करके उसे घायल कर देता, तो कभी किसी शत्रु के मस्तक पर वार करके उससे यमलोक पहुंचा देता। युद्ध क्षेत्र का कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहां शत्रु को उससे डर ना लग रहा हो। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक तेज गति से लहरा कर बहती नदी के समान बढ़ता ही जा रहा था। तेज गति से बढ़ते बढ़ते अचानक ही रुक जाता और फिर भयंकर उग्र एवं भीषण बादल की तरह दुश्मन सेना पर बरस कर उसे तहस नहस कर देता था। राणा प्रताप अपने भाले और तीरों से तेज गति से शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। चेतक छलांग लगा लगा कर दुश्मन पर वार कर रहा था। उसकी टांगों के प्रहार से दुश्मन के अंग क्षत विक्षत हो रहे थे, खून बह रहा था और दुश्मन मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि घोड़ा इतनी फुर्ती से अपने मालिक को बचाता हुआ शत्रुओं को नष्ट भी कर सकता है। जय हिंद।